हाँ तो भाई पहली न्यूज़ है कि कोरोना वायरस फिर से वापस आ चुका है। आज न्यूज़ आ रही थी कि कराची में कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो भाई कोरोना दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी भाई सब लोग साफ खैरियत से रहें। तो बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ। हाँ तो भाई 43 रन 143 रन पे 4 आउट थे पाकिस्तान के। सऊद शकील और रिजवान किस पे खड़े हुए थे। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ये रिजवान और सऊद शकील रन्स करेंगे, लेकिन ये रन्स क्या टीम के लिए होंगे या इनकी कैप्टनसी के लिए। तो मैंने बोला था कि ये लोग अपनी कैप्टनसी के लिए रन्स करेंगे, इनके बैटों से रन्स निकलेंगे। अब ये बताएं आप इनके 100 क्यों नहीं आ रहे, मतलब सऊद शकील 100 क्यों नहीं कर पा रहे हैं। रिजवान 70 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिजवान वैसे तो फेल जा रहे हैं और जब चल रहे हैं तो 60 70 ऐसे करके आउट हो रहे हैं, तो इनके एवरेज बरकरार रह रहे हैं। एवरेज इनके ना बन रहा है इस तरीके से अच्छा, और सऊद शकील का भी बन रहा है। बाकी जो इनकी परफॉर्मेंस है वो लोगों की नज़रों में आ रही है। और ये कौवा भी बड़ी ज़ोर से बोल रहा है रात के इस टाइम। तो भाई इनके बैटों से 100 इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये 70 80 करके अपना सारा ध्यान ख़त्म करके आउट हो रहे हैं। अब रिजवान आप देखिए कैसे आउट हुए, रिवर्स स्वीप करते हुए। वो बॉल थी रिवर्स स्वीप वाली, बीच में यॉर्क मार रहा है वो स्पिनर, उनको आप रिवर्स स्वीप कर रहे हो। अब वेस्ट इंडीज़ के जो टेलेंडस बैट्समैन हैं उन्होंने रिवर्स स्वीप करे। अपना वेरिकन को देखिए, उन्होंने रिवर्स स्वीप किया। सीलर ने भी मेरे ख्याल में करा। तो अब स्पिनर को ही इन्होंने करा रिवर्स स्वीप। आपके साजिद खान और नुमान को, जो कि ज़्यादा डेंजरस बॉलर हैं वॉरियर से, और मोहम्मद रिजवान नहीं कर पाए रिवर्स स्वीप क्योंकि बॉल ही वो खतरनाक थी। तो रिजवान साहब ने खुद विकेट दी, अच्छा खासा सेट हुए थे। आप 100 के नहीं जाते। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट ना, ये 70 80 रन से नहीं होता, ये 50 मार के आप आउट होके चले जाएं अपना एवरेज बना के। ये होता है कि 100 बनाओ, 150 बनाओ, 200 बनाओ। क्या ये कभी 200 मार सकते हैं बैट्समैन। यूनुस मारते थे, मिसबाह मारते थे, आपके जोरून मारते हैं यार, स्टीव स्मिथ मारते हैं। तो ये कब मारेंगे यार। ये अपने 70 80 करके आउट होते रहेंगे, इनकी परफॉर्मेंस लोगों की नज़रों में आती रहेगी। तो भाई मैं कोई तारीफ़ नहीं करूँगा इनकी। मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, आगा या रिजवान में से कोई परफॉर्म करता है, इनकी तारीफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम बिल्कुल ख़त्म है, उनकी बिल्कुल न्यू टीम है, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं। जितने उन सब ने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस अकेले बाबर आजम ने खेले हुए हैं। 320 मैचेस बाबर ने खेले हैं, और बाकी जो 11 प्लेइंग 11 है वेस्ट इंडीज़ की, उन्होंने भी 320। तो यही है मेरा मकसद बताने का आपको कि उनकी टीम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल न्यू है। हमारे एक्सपीरियंस होने का क्या फ़ायदा, कुछ सीखा नहीं इन लोगों ने। 2015 में डेब्यू हुए थे रिजवान बाबर के, और रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो रहे हैं। रन आउट कैसे करा है रिजवान में आपके नोमान को। अच्छा आप देखिए, लोग कहेंगे वो बॉलर था इसलिए कोई मसला नहीं। अगर नोमान की जगह बाबर क्रिस पे होते, कोई बड़ा बैट्समैन होता क्रिस पे, फिर क्या होता। फिर रिजवान क्या करते, वो ऐसे ही मुंह फेर के चले जाते, या फिर वो आगे जाके वो रन था, सीधा सीधा रन था, वो पूरा रन था। एक तो आधी क्रिस पे चढ़ के रिजवान खेल रहे थे कि वो पहले से ही लग रहा था कि वो आगे बढ़े हुए, इतना आगे बढ़ के वो खेल रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे भी आए, उन्होंने ही कॉल दी, नुमान आगे निकले। फिर जो वो वापसी बंदा मुड़ा है रिजवान, पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो बहुत ही गलत करा रिजवान ने। कोई एक्सपीरियंस का फायदा नहीं, ये एक्सपीरियंस है इनका। और फिर उसके बाद रिवर्स स्वीप मार के आउट हो गए, एक रन भी एक्स्ट्रा नहीं बना पाए। नुमान को भी आउट करवाया, खुद भी आउट हुआ। ऐसा बहुत होता है क्रिकेट में, ये कारमा कहलाता है भाई। तो वही उनके साथ हुआ, वो आउट हुए। अब लोगों के पास भी कोई बहाना नहीं है इसकी करने का, ये हुआ है कुदरत की तरफ से, यही हो गया, सही है। वेस्ट इंडीज़ की बिल्कुल बच्चा टीम है भाई। 20 20 25 एवरेज है उनके बैट्समैनों का। ये अपने वॉरिकैन का 35 एवरेज है। कोई खास बॉलर नहीं, वो एवरेज बॉलर है। हमारी टीम ने उन्हें बना दिया कि वो 5 विकेट ले रहे हैं, ऐसा दिखने में आगे कि वो गया। एक तो उनकी शक्ल भी पोलार्ड से मिलती है भाई, वॉरिकैन की। ऐसा लग रहा है कि वो पोलार्ड ही आ गए, वो दाढ़ी बढ़ाकर आ गए खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम से। उनकी शक्ल देखिएगा आप लोग। तो भाई एवरेज बॉलर 35 का एवरेज है उनका। बाकी जो उनके फास्ट बॉलर सीलर हैं, उनका ओडीआई में है 55 का एवरेज। और टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन 17 टेस्ट खेले हैं उन्होंने, और बाकी मोटी उनके अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। बस यही है, तो इतनी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं है यार। तो आप लोग आउट हो गए यार, 140 पे 3 आउट, 230 पे ऑल आउट, ये सीन हुआ है। मतलब 90 रन बना पाए तकरीबन 90 रन बनाए इन्होंने 6 विकेटों पर। 2 मेन बैट्समैन इनके सेट थे, सऊद और रिजवान, जिन्होंने अपने रन्स करे अपनी कैप्टनसी की खातिर में, वो रन्स गए इनके। ये मैच जो जीते हैं, अब ऑटो पायलट शो था ये नुमान और साजिद का, ये इनकी वजह से आप मैच जीते हैं। और कैप्टनसी का कोई इसमें रोल नहीं कि हम कहें कैप्टनसी कमाल की। कैप्टनसी बिल्कुल बेकार शान मसूद की, अभी बताऊंगा
क्यों? फिर आ गया आगा सलमान, वो कैसे आउट हुए यार, मतलब कहाँ का शॉट मारना चाह रहे थे, उनका ना फुटवर्क है, पाँव नहीं निकाल, उन्हें समझ नहीं आई कि ऐसी बॉल ही नहीं थी वो विकेट वाली यार, उसे वो टच भी नहीं करते तो उसका वो विकेट कीपर के हाथों में जाती बॉल। आपने ऐसा अपना स्टाइल बनाया कि आप उस तरफ शॉट मारोगे, लेकिन आपने फिर बाद में जाके वहाँ का मार दिया। वहाँ का भी मारना है तो यूं करके मारो ना, जो आपका मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, बाबर आजम क्रिस पे थे, अभी ओडीआई जो सीरीज चल रही थी, एडम जम्पा ने उन्हें बॉलिंग कराई थी, तो लास्ट ओवर चल रहा था न, मतलब रन्स 5-6 चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के, 2-3 आउट थे, ओवर बहुत थे, तो एडम जम्पा पे उन्होंने छक्के मारे थे बाबर ने 2 उनके ओवर में, और वो मैच पाकिस्तान आराम से जीत गया था भाई 6-7 विकेट से। तो वही बॉल थी, उसी टाइप की बॉल थी, उस बॉल पर वही शॉट बनता था जो बाबर ने मारा था यूं करके। आप उनका स्टाइल वैसे ही था, आगा सलमान का शॉट वही वाला बनता था इस पे, जो उन्होंने स्टाइल कर लिया था ना, या तो यूं बन के वहाँ का सिंगल जाता, एक तो उनका वो अगर मैं यूं कर रहा है बच्चों की तरह यार, जान ही नहीं है कंधों में। आगा सलमान कह रहे हैं आप लोग, 4 इनिंग्स हो गई इनकी, बिल्कुल फ्लॉप गए आगा सलमान। और रिजवान की कोई 70 में खास नहीं बोलूँगा, इस पर 150 मारने चाहिए थे, क्योंकि कोई खास बॉलिंग नहीं थी उनकी। अब आप लोग बोले दूसरे क्यों नहीं चले, दूसरे भी घटिया खेल के आउट हुए, क्यों आउट हुआ भाई ऐसी बॉलिंग पे? मारो 150 मारो, 100 मारो। हुरैरा को कुछ नहीं बोलूँगा भाई, नया है, उसकी छुट्टी है, अभी अगली 2 इनिंग्स में भी फेल होगा, कुछ नहीं बोलूँगा, 5वीं जब आएगी ना उसमें फेल होता है फिर बोलेंगे उन्हें, वरना आप 2 टेस्ट उनके जाने दें। और अब तो यही लग रहा है कि अगले टेस्ट में ये लोग इमाम उल हक को लाएंगे, ये हटा देंगे भाई, ये इसे गायब कर देंगे हुरैरा को, आपको इनका नामो निशान नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। तो इमाम की वापसी हो सकती है भाई अगले टेस्ट में, ये देख लें आप लोग, देखिएगा अभी अगले टेस्ट में शायद इमाम आ जाए। तो भाई आगा सलमान ऐसे बच्चों की तरह आउट हुए, फिर सऊद शकील आउट हो गए भाई 80 करके, वही 80-84 पे आउट हो रहा है ना ये। मैंने कल की वीडियो में बोल दिया था रिजवान सऊद के बैट से रन्स निकलेंगे इनकी कैप्टनसी के, 100-150 पे नहीं जाएंगे ये, अब इनकी नज़रें आ गई हैं, तो शायद कैप्टन अब नेक्स्ट रिजवान और सऊद में हो। आगा का पत्ता भी मुझे लग रहा है कट गया कैप्टनसी का, क्योंकि 4 फेल गए हैं ये, तो अब रिजवान और सऊद का मुकाबला है कैप्टनसी के लिए, तो अब देखते हैं कौन बनेगा कैप्टन। तो भाई हमारा तो एक ही छक्का मारा था आखिर में साजिद खान ने, वरना किसी मर्द के बच्चे ने छक्का नहीं मारा हमारी इनिंग्स में। भाई आपके स्टीव स्मिथ जो रूट स्लो खेलते हैं टेस्ट में, लेकिन उनकी इनिंग्स में 2-3 छक्के आ जाते हैं, तो फिर यही रिजवान आउट हुए, आगा आउट हुए, सऊद आउट हुए, फिर आ गए नोमान, साजिद, खुर्रम, और हाँ बस ये, और अब रात, तो बस ये आउट होगा, अब इनका क्या बताऊँ मैं। तो भाई ये 230 पे ऑल आउट हो गए, 90 रन पर इनके 6 विकेटें गिर गई। ठीक है, फिर जब मैच स्टार्ट होता है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई और ऑटो पायलट शो स्टार्ट हुआ नोमान और साजिद का। मैंने पहले बोल दिया था भाई नोमान साजिद कर देंगे, आपकी जीती होगी, मैंने कल की वीडियो में बोला हुआ है भाई, जाके देख लो, कोई मैंने बाद में अपलोड नहीं की, मैच से पहले अपलोड है, मैंने बोल दिया था ये मैच हम जीतेंगे, ये हम जीतेंगे, बॉलिंग की वजह से जीतेंगे, बैटिंग में ये लोग फेल होंगे, और वेस्ट इंडीज के भी बिल्कुल फेल होंगे। बहुत ही प्यारी बॉलिंग कराई साजिद नोमान ने, पहली बॉल देखें आपने कराई ना साजिद ने, तो उसी पे शॉट मारा ब्रैथवेट ने, मतलब तेज शॉट मारा, अब वो डॉट पर नहीं गए। अच्छा वो सेम बॉल थी जो शान को हुई थी पहली इनिंग में, जब उन्होंने बाहर जाते हुए गेंद को टुक करा और विकेट दे बैठे थे फालतू की, कीपर पे ऐसे निकला था। तो उस गेंद को ऐसे खेलते हैं, ब्रैथवेट से सीखे शान मसूद। आप ब्रैथवेट भी कोई खास प्लेयर नहीं है यार, 32 से एवरेज है उनका। तो फिर स्टार्ट हुआ, क्या विकेटें उड़ाई भाई साजिद नोमान ने, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग साजिद की भाई। 57 पे 7 आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के, बिल्कुल ही रेड लग रही थी उनकी। अच्छा साजिद के ना 7 ओवर्स के बाद उनकी लेंथ खराब हो गई थी साजिद की, वो बाहर करने लग गए थे बॉल, लेफ्टी को राइटी वाली बॉलिंग कर रहे थे और राइटी को लेफ्टी वाली, तो वो बाहर मिस हो रही थी, ख़राब लेंथ हो गई थी बाद में साजिद की, और वो थोड़े से रन्स खाने लग गए थे। फिर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग, 4 विकेटें उन्होंने ली। बाकी फिर नोमान ने बाकी गेम बनाया भाई, 5 विकेटें फिर से ले ली, 8वीं बार उन्होंने 5वीं विकेट ली है आज अपनी। तो ज़बरदस्त बॉलिंग नोमान साजिद की, शानदार गेम। 57 पे हो गए थे 7 आउट, फिर उन्होंने कर दिए 130, 70 रन उन्होंने बना दिए। तो ये कैप्टनसी को मैं बोलूँगा घटिया कैप्टनसी। जब आप देख रहे हो, मतलब मेन बैट्समैन को तो आउट कर दिया ना आपके स्पिनर्स ने, सारी मेन लेंथ उनकी चली गई, 7 आउट हो गए। अरे तो मेरे भाई आप फास्ट को ओवर नहीं दे सकते, पेसर को ओवर नहीं दे सकते, खुर्रम अवेलेबल नहीं था क्या? अबे दे देते, खुर्रम को ओवर दे देते, क्या हो गया था? यही सीन ना, अभी साउथ अफ्रीका से जो सीरीज हुई थी, पहले टेस्ट में पेसर्स की पिच थी, तो इन्होंने स्पिनर्स को ओवर ही नहीं दिया शान मसूद ने, आगा सलमान और साइम अयूब को। मतलब क्यों नहीं कर रहा है आपका, आप डर क्यों रहे हैं भाई? रिस्क लें, क्यों यूज़ नहीं कर रहा है? वो करेंगे ना बॉलिंग। अब वेस्ट इंडियन के आपके वो सीलर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पेसर है, उनसे ओवर करवाया ना उन्होंने, विकेटें मिली सीलर ने, तो आप खुर्रम को ओवर नहीं दे सकते थे, एक ओवर देके गायब कर दिया। अरे टेलेंडर खेल रहे हैं, आप लगा दो, देख रहे हो साजिद नोमान पिट रहा है तो उन्हें लगा दो, नहीं लगाएंगे ही नहीं।
मतलब एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लेना, तो बेकार कैप्टनशिप कर रहे हैं शान मसूद। मेरे ख्याल में तो अच्छे कैप्टन नहीं है यार, ये अच्छी कैप्टनसी नहीं लग रही। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फ्लॉप कैप्टनसी, ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फ्लॉप कैप्टनसी, क्योंकि ये 57 पे 7 आउट थे, 90 पे ऑल आउट हो जाते। अगर ये खुर्रम को ओवर दे देते शायद वो यॉर्क कर देते, फास्ट पे आउट हो जाते, वो पेसर्स पे आउट हो जाते, वो स्पिनर को मार रहे थे क्योंकि आप उन्हें उड़ाना ही था ना यार, तो उनके शॉट्स लग रहे थे, तो 130 पे ऑल आउट हो गए। फिर आई सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की, बड़ी अच्छी ओपनिंग स्टार्ट हुई भाई, 67 रन्स पे 0 आउट। हुरैरा ने 29 करे, शान मसूद के 27 थे। अच्छा एक बात नोटिस करिएगा, जब जब शान मसूद तेज़ खेलते हैं तो ये अच्छा खेलते हैं और कम से कम 50 तो मारते हैं। तो इन्हें मेरा यही मशवरा है कि आप अपना असली यही गेम खेलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी ये लोग ये 51 पे 85 मार रहे थे, तो तेज़ खेल के नहीं अच्छा खेल लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे बुरे तरीके से आउट हुए शान मसूद। रिजवान की बुराई करी ना मैंने, रन आउट हुआ, तो इसकी भी करूँगा। इन्हें भी वो नहीं है, रन था आउट हो गए, लेकिन इसकी एक तारीफ करूँगा कि ये वापसी मुड़ के नहीं भागा, इसने वो घटिया हरकत नहीं करी कि वापसी मुड़ के चला जाए। सही जा रहे थे, अच्छा सेट हो गए थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये 100 मार लें, तो फिर ये रन आउट ही हो गए। तो वह आ जाते हैं बाबर आजम, फिर 5 रन पे आउट हो गए। अब बोलेंगे लोग कि ना बोला बे तू नहीं, अच्छा ये कैसा मसला है, मतलब जो अच्छा कोई बाबर की तारीफ करता है ना, उसको पूरा हक है कि वो बुराई भी करे उसकी। ये कौन सा कोई टिकट दे दिया बाबर आजम ने आपको कि आप उसकी बुराई करो। जो आप यूट्यूब चैनल्स देखें पाकिस्तान के, वो एक भाई साहब के तो 1 से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि बाबर के नाम पे व्यूज़ लेते हैं, उनकी बुराइयाँ करते हैं। तो जब बाबर की बुराई करने की बारी आती है ना, तो वो बंदा भी बुराई करता है। एक तो आपके हर थंबनेल पे बाबर होता है, टाइटल में भी ज़्यादातर बाबर होता है, कोई वीडियो नहीं होती इस बंदे की कि बाबर के बिना हो। तो फुल बाबर का ये ना एक धंधा चलाया इन लोगों ने, बेवकूफ़ बनाते हैं बाबर के फैंस को, क्योंकि वो बन जाते हैं बेवकूफ़, बातों में आ जाते हैं, हिप्नोटाइज कहलाता है ये। तो वो कहते हैं कि बाबर के नाम पे व्यूज़, अच्छा खुद हर वीडियो उसकी उसी के नाम पे होगी। देखिए सिंपल सी बात है, बाबर की अगर आप तारीफ़ करोगे ना तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उनकी बुराई करोगे कम व्यूज़ आएंगे, ये समझ लें आप। कोई देख के दिखा रहे हैं जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जो बाबर की बुराई कर रहा हो उसे ही सबसे ज़्यादा हेट मिलेगा, उसके अनलाइक होंगे। जो तारीफ़ करते हैं उसके व्यूज़ भी डबल होंगे, लाइक्स भी ज़्यादा होंगे। तो वो भाई साहब यही कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, और जब बुराई का वक्त आता है तो बुराई करते हैं, उन्हें कोई बुरा भी नहीं बोलता। मतलब बुराई करने का उनका हक है, दूसरों का हक नहीं है। तो भाई जब तुम बुराई कर सकते हो दूसरे भी करेंगे, दूसरों को ना बोलो। और ये लोग पर मैं बोलता हूँ, अच्छा आप फेसबुक पर इनके पेजेस हैं ऑल बाबर आजम फैंस, बाबर आजम फैन के नाम के, वो लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दीजिए बाबर आजम को। मतलब ये बाबर आजम के खुद के फैंस हैं जो कह रहे हैं बाबर आजम को मैं मशवरा देता हूँ डोमेस्टिक खेलें। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखा नहीं सकता हूँ, ये बाबर आजम के ग्रुप वाले बोल रहे हैं, उसमें 5-5 लाख लोग हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख। तो जो ये बाबर आजम के सपोर्टर हैं वही बोल रहे हैं कि बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, इन्हें ड्रॉप कर दें। तो भाई, और अगर कोई और बुराई करता है तो उसको बोलते हैं कि व्यूज़ ले रहा है, ये उसकी कर रहा है, फिर तुम क्यों बुरा बोल रहे हो। अबे भाई यही तो है डबल माइंड, डबल पॉलिसी कहलाती है ये। घटिया दिमाग है ये लोगों का, माइंड सेट ही खराब है। अजीब तुम बुराई करोगे, अगर कोई और कर देगा तो मसला है, खुद करनी है, फिर तो आप भी नहीं करो बुराई, आप भी नहीं करो। हाँ मैं बाबर आजम की साइड ले रहा हूँ, या आप भी बुराई नहीं करो। आप मेरा चैनल देखिए, मैंने कितनी बार बाबर को यूज़ किया है, और कितनी बार मैंने उनका थंबनेल लगाया। जब उन्होंने अच्छा खेला मैंने अच्छा बोला, जब बुरा खेलना है बुरा बोल लूँगा भी। फालतू में तो अब तारीफ़ करने से रहा। अब आज घटिया खेले, वो 5 रन पे आउट हो गए, उनका एक्सपीरियंस 320 मैचेस वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो न्यू प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो ज़्यादा उन पर भारी हो रहे हैं और हावी हो रहे हैं। फिर 2 आउट हो गए थे, फिर तीसरे विकेट शान मसूद की हो गई, तो ऐसा आउट हुआ है। और अब ये 100 ओवर इनके 3 आउट हैं। तो भाई मिलते हैं कल, अब देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। उम्मीद है कि ये लोग अच्छा 100 मार दें, 150 मार दें, और ये 3 ही आउट रहेंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।